हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। मे बी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो, क्योंकि मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे आपको करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए ही है, जो मैंने जिस पर्सपेक्टिव से बनाई है, तो उससे तो आपको पक्का हेल्प मिलेगी। तो देखिए, अभी आपके पास 3 महीने का समय है। अगर हम ये माने, जैसे कैलेंडर में लिखा है अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो अगर हम ये माने कि अगर अक्टूबर नवंबर दिया गया है तो मे बी अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो, तो इस हिसाब से आपके पास 90 डेज़ हैं। और मैं मान रही हूँ कि आप एक बिगिनर हैं, या मान लीजिए आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको दोनों ही लेके चलना पड़ेगा, स्किल टेस्ट भी और रिटन भी। अब मैं यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, क्या एग्ज़ाम आते हैं, कितने नंबर का आता है, स्किल टेस्ट कितने स्टेजेस में होता है, ये सब मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पिछले भी वीडियोज़ हैं और बहुतेरे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे जो आप देख सकते हैं। आई होप कि आपने पहले वो देख लिया होगा, कहीं से जाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आए हैं तैयारी पर्सपेक्टिव से। तो आपको दोनों लेके चलना है। अब आप कैसे लेके चलेंगे? दिन में आपको 10 घंटे तो देने ही हैं। वो 10 घंटे टॉपर भी जो पढ़ता है वो 10 ही घंटे पढ़ता है, मैक्सिमम लोग इतना ही घंटा पढ़ते हैं। तो अगर आप 3 महीने तक 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपका अभी भी क्लियर हो सकता है आराम से एग्ज़ाम। ऑब्वियसली मे बी आप टॉपर नहीं बने एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट आप इस एग्ज़ाम को पास ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप एक सीट अपने लिए सिक्योर ज़रूर कर सकते हैं, मतलब पूरा फाइनल सिक्योर कर सकते हैं, मतलब आपको एक जॉब ज़रूर मिल सकती है इन 90 दिनों में भी। जितना भी कंपटीशन है, सब कुछ है, उस सब को कंसिडर करते हुए भी मैं ये बात कह रही हूँ। ओके, अगर आज से ही आप स्टार्ट कर देते हैं, अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है कि अभी से ही आप स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आप कुछ कर रहे थे, आलस कर रहे थे, या फिर कुछ सोच रहे थे, कन्फ्यूज़न में थे, तो उन सबको छोड़ के अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोनों आपको लेकर चलना है, रिटन भी और जो स्किल होता है वो भी। 10 घंटे जो आप पढ़ेंगे उसमें आप 3 घंटे दे सकते हैं स्किल को, जो कि इनफ है, और 7 घंटे अभी आपको रिटन के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि स्किल के लिए आपको बाद में भी टाइम मिलेगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद भी आप कर सकते हैं, बट ये जो 7 घंटे हैं वो आपको एकदम अच्छे से अपने रिटन टेस्ट में देने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई, यानी कि रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होता है, बट इंग्लिश में भी कई पार्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जीएस के तो आपको पता ही है, तो वो होते हैं। अब मैं बिना टाइम गवाए आपको रिटन टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बता रही हूँ, कि आपको जो 10 घंटे यूज़ करने हैं वो आप कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात इंग्लिश की करते हैं। इंग्लिश आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स की पूछी जाती है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है इस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अगर आपकी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर है तो ये मत सोचिएगा कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा पास नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर था, उन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया है, बस आपको मेहनत करनी है। और ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसे मेहनत करते हैं तो आपको नहीं रोक सकता कोई इस एग्ज़ाम को पास करने में भी। पहले से आपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि भाई मेरी तो इंग्लिश ही कमज़ोर है, मुझे ये एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, बट ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश जो है वो मैथ्स की तरह नहीं है। इंग्लिश आप आराम से सीख सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो, अगर आप रिवाइज़ करते हैं तो इंग्लिश जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब इसमें पहले बात बताएं तो इंग्लिश में 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर से, वोकैबुलरी से और फिर कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पार्ट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है ग्रामर, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 70 या 65 क्वेश्चन मतलब नंबर होते हैं इससे, मतलब इसी के करीब होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज 50% से ज़्यादा वेटेज इसका होता है। तो आपको ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए।
तो ग्रामर में ही आपको सबसे ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना है ऑब्वियसली, ठीक है। आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो भी ठीक है, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी क्वेश्चंस की। अगर नहीं भी आती है तो आप आराम से कर भी सकते हैं। अब ग्रामर आप कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके पास 3 महीने यानी 90 डेज़ है, उसमें से 30 डेज़ में आपको अपना जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है यानी कि जो चैप्टर्स हैं वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इंग्लिश ग्रामर में आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जैसे आप जीएस में करते हैं वैसा आप नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, मतलब सिलेबस वाइज ही करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 30 डेज़ मोर देन इनफ है, आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा मे बी कि बहुत जल्दी है, इतने टॉपिक्स होते हैं नहीं हो पाएगा, बट बिलीव मी, अगर आपको नौकरी चाहिए और आप थोड़ी मेहनत करते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत करनी ही चाहिए, तो आपका हो जाएगा। तो 30 डेज़ में आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है? अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए आप बुक से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप बुक से पढ़ना और ख़ुद समझना में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी आप बुक से पढ़ने के बजाय वीडियोज़ से पढ़ना शुरू कीजिए। आप एक बुक रखिए, प्लेन टू पैरामाउंट मैं बताती हूँ, केडी कैंपस बुक, वो आप रख सकते हैं। इन दोनों में से बिल्कुल रखिए, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगी। तो ये बुक्स रखिए और इसमें से टॉपिक देखिए कि क्या क्या है। तो ग्रामर का जो पोर्शन है वो आप किसी एक चैनल को पकड़ लीजिए और उनके टॉपिक वाइज वीडियोज़ होने चाहिए, जैसे नाउन का, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ऐसे उनके टॉपिक वाइज अगर हैं वीडियोज़ हैं तो उनको एक को पकड़ लीजिए और उनके सारे वीडियोज़ सारे टॉपिक्स पे आपको देखने हैं। तो अगर आप 80-90 वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपका आराम से जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दिन में आप 3 घंटे 4 घंटे देते हैं वीडियोज़ को, 3-4 वीडियोज़ ख़त्म करते हैं तो आपका आराम से जो सिलेबस है वो हो जाएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वॉइस, ये सब आप वीडियोज़ से देख सकते हैं। अब क्या सिर्फ वीडियोज़ से देख के ही, पढ़ के ही, टॉपिक के बारे में समझ के ही आपका जो इंग्लिश है वो ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एंड देन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस पक्का से करनी है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो किरण से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर का आता है, उसमें 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे आप कर सकते हैं। ओके, फिर आप मॉक टेस्ट तो पक्का आप लगाएंगे ही, वो तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक इस समय कोई भी बच्चा कंपटीशन में ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि टेस्ट सीरीज़ भी उसको अभी से ही शुरू करनी होती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि आपको मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है, टॉपिक वाइज भी क्विज़र्स होते हैं, क्विक टेस्ट होते हैं, वो सब भी आपको किसी भी ऐप का आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज़, वो लेकर आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है और वही मॉक टेस्ट में से आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उससे लगाना है। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जैसे किरण अगर आप चूज़ करते हैं तो किरण में भी टॉपिक वाइज है, आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और ऐसे ही टेक्स्ट बुक में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसमें भी टॉपिक वाइज है, उसमें लेवल्स भी हैं, तो आप मतलब क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस आपको कब करनी है? पहले आप इंग्लिश जब पढ़ रहे हैं तो पहले आप टॉपिक्स पढ़ लीजिए। टॉपिक में से आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 क्वेश्चन, या फिर चलिए आप 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर लीजिए, ठीक है? 50 क्वेश्चन कर लीजिए, जितना भी आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। आप एक टॉपिक जब पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो उसके कुछ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ तो वो टीचर खुद ही कराएंगे आई होप, और उसके बाद फिर आप कुछ क्वेश्चन अपने भी बुक है अगर आपके पास तो उससे भी कर लीजिए, जिससे आपका वो टॉपिक जो है एक तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस लेकर चलनी है, यानी कि 30 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस लेकर चलनी है, एकदम रूथलेस प्रैक्टिस लेकर चलनी है आपको। अगर 10,000 आपने क्वेश्चन लगा लिए ग्रामर पोर्शन के, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, मतलब आप अच्छा कर सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट आते हैं हम वोकैबुलरी पे। ओके, तो वोकैबुलरी में बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होती है।
तो इसमें आपको क्या करना है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग 1 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो तो पूरा मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से द हिंदू ये वो यहाँ से वहाँ से सब वोकैबलरी याद की है, पढ़ी है, वो ऐसे कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो गया है, उनको याद भी हो गया है। पर आप क्या करोगे, अभी के लिए आपको बस ब्लैक बुक में सजेस्ट कर सकती हूँ कि क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के सारे जो वोकैब होते हैं वो लिखे होते हैं, तो आप ब्लैक बुक से पहले प्रीवियस ईयर में जितने वोकैब पूछे गए हैं पहले उनको लर्न करो, और उसके बाद आपको जो टेक्स्ट बुक का चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर हो, मतलब 10 साल का तो नहीं बट 5 साल के अलग अलग पेपर, मतलब कम से कम 10 पेपर क्वेश्चन पेपर्स में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जितने भी वो कैब आ रहे हैं उनको आप लिखो, और जितने भी 4 ऑप्शंस हैं, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, 4 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो उनको भी आपको सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग वगैरह चाहिए, मतलब याद करना है। तो अभी आप क्या करोगे वो कैब के लिए, इन शॉर्ट आप ब्लैक बुक से करोगे। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो कि आपको जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी हेल्प करेगा। द हिंदू का पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मतलब 3 घंटे लेकर पढ़िए, पूरा पेपर आपको पढ़ना है। आप आधे घंटे का टाइम बना लीजिए, एडिटोरियल या कोई भी जो आर्टिकल हो वो आप पढ़िए। उससे क्या होगा, अभी आप सोचोगे कि इससे क्या हो जाएगा, मतलब कि अभी तो मुझे कुछ मतलब शॉर्टकट अपनाना चाहिए, पेपर पढ़ूंगा बहुत टाइम चला जाएगा, दिस दैट। तो देखिए आप बाद में मुझे इस चीज़ के लिए मतलब थैंक्स बोलेंगे। ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा और वोकैब में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस ये आपकी लाइफ के लिए भी हेल्प करेगा आगे भी, जब आप और इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश हमेशा इम्प्रूव करनी ही होती है। लाइफ टाइम लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, फैंसी वर्ड्स आते हैं, वो सीखते ही हैं। और अब निजी जीवन में भी अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश आती भी है तो भी अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो आपका इंप्रेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा पड़ता है। तो द हिंदू तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा पढ़िए, आधे घंटे तो आप ज़रूर करिए, और इसमें आप टाइम निकाल सकते हैं आराम से। इन 90 दिन में भी आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। उसके जो वोकैब्स हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं, प्लस कॉम्प्रिहेंशन में ये आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये हो गई वोकैब की बात। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ही। इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्लोज टेस्ट आता है और पैसेज आता है। ओके, तो क्लोज टेस्ट और पैसेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसकी तैयारी करने के लिए सबसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट काम है वो है प्रैक्टिस। मतलब आप ग्रामर तो एक बार टॉपिक पढ़ के जाओ, मे बी आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाओ, लेकिन ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप बिना प्रैक्टिस के कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। उसके लिए आप किरण की एक बुक आती है जो क्लोज टेस्ट के लिए भी अलग से आती है, पैसेज के लिए भी अलग से आती है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे तो लगता है, तो आप उसको उससे उठा के आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। प्लस कोई भी आपने जो टेस्ट सीरीज़ ली है उस पर भी आई एम श्योर कॉम्प्रिहेंशन के और मतलब पैसेज के और क्लोज टेस्ट के टेस्ट भी दिए होंगे, छोटे छोटे टॉपिक वाइज भी टेस्ट दिए होंगे, और जो पूरा एक पेपर भी दिया होता है, CGL का पेपर और स्टेनोग्राफर का, MTS का, इन सब में वो ये दोनों भी आते हैं। तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। ओके, इसमें आपको एक टिप मैं दे देती हूँ। इंग्लिश मध्यम ऐप है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इससे आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके आप 2 सेट्स लगा सकते हैं। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, उससे 2 सेट लगाइए और आप में पक्का इम्प्रूवमेंट होगी। अदरवाइज़ आप बुक भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि किरण की बुक ले सकते हैं आप अलग से, क्लोज टेस्ट वगैरह की। ओके, नेक्स्ट इसमें जो इंग्लिश में ही जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आता है वो है पैराजंबल। पैराजंबल किसे कहते हैं, जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो PQRS जैसे पूछे जाते हैं, जिसको आम भाषा में PQRS भी बोल देते हैं हम लोग। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, नियॉन क्लासेस हैं जिस पे PQRS जो पैराजंबल होता है वो उसका सीरीज़ है, उसका वीडियोज़ है, तो वो आप
देख सकते हैं। ये मनीषा बंसल हैं टीचर, तो इनका है, आप वो ज़रूर देख सकते हैं, उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ऐप्स के नाम और 1-2 चैनल के नाम मैं आगे बताऊंगी जीएस वगैरह के लिए भी, तो वो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे और फिर आप इनको ही फॉलो करना शुरू करें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप इन्हीं का देखिए, यही देखिए। ये मैंने देखे हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, या अच्छे वीडियोज़ हैं। अगर आपको इनका नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपकी चॉइस है, आप बदल भी सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उससे देख सकते हैं, या जिसको देखते आ रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ओके, सो ये हो गए इंग्लिश की बात। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इस समय आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम होता तो मैं आपसे पक्का बताती कि आप जो है बुक ले लो, और बुक से पहले आप एक बेसिक बुक से टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दो और उससे करना शुरू कर दो। बुक तो मैं अभी भी बताऊंगी कि बुक तो आपको रखनी ही है, हर सब्जेक्ट की एक बुक तो आपको रखनी ही है, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। अदरवाइज ऑल्सो मेरे पास सिलेबस है डिटेल, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगी, तो उससे भी अपना टॉपिक मिला सकते हैं कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी, चाहे टॉपिक वाइज हो, चाहे मतलब रैंडम क्वेश्चंस हो, वो आपको रीजनिंग के करना है। क्योंकि रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्पीड। स्पीड अगर आपका नहीं है, तो मैं बता रही हूँ कि रीजनिंग तो जितने बच्चे भी कंपटीशन में है ना, कोई भी क्वेश्चन हो वो पक्का लगा लेंगे, लेकिन एक पूरे दिन में लगाएंगे, 12 घंटे में लगाएंगे, 8 घंटे में लगाएंगे, 4 घंटे में लगाएंगे, या 1 घंटे में लगाएंगे, ये अपना अपना है। वो कितनी उनकी प्रैक्टिस है इस पर डिपेंड करता है। तो रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ही ना कर पाओ, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ही ना कर पाओ। लेकिन आप कब सॉल्व कर पाओगे, कितनी लेट में सॉल्व कर पाओगे, कितनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ये मैटर करता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रीजनिंग आती है सबको है, बस कितनी जल्दी आप कर सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको और लोगों को पीछे छोड़ना है तो आप टॉपिक्स में ना बचकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व कीजिए। 10-20 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ताकि आप जो इस रेस में हैं ऊपर आ सकें। ओके, और मैं 10-20 हज़ार पूरा टॉपिक मिला के बोल रही हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए भी आप टेक्स्ट बुक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है उसमें 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आप कर सकते हैं। और आपको जो भी, जिस भी सब्जेक्ट में जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अलग से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी आपको कुछ अलग नियम के क्वेश्चंस मिल गए, आप जब मॉक टेस्ट कर रहे हैं या फिर जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो उसको एक कहीं कॉपी में नोट भी कीजिए। इंग्लिश का एक अलग से बना लीजिए, रीजनिंग का अलग से, जीएस का अलग से। जिन जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में एक बार में दिक्कत हो रही है, उनका आप एक बार नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम एकदम करीब आ जाए तो उसको देख सकें कि हाँ, ये चीज़ें थी जो मेरी कमज़ोर थी, उस पर और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करें, क्योंकि एक बार आप सॉल्व कर दिए, सॉल्व नहीं हुआ, फिर सॉल्यूशन देख लिए, बस इतना आपका हो गया, तो ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। ओके, तो रीजनिंग में आप ये करेंगे, प्लस मॉक टेस्ट में भी और क्विजेस, जैसे मैंने बताया, क्विक टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं ऐप्स पर, टेक्स्ट बुक का, ग्रेड अप का, अड्डा 247 का। तो इन सब पे भी आप जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जहाँ से क्वेश्चंस मिले वहाँ से आपको कर लेना है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका रीजनिंग में 45 नंबर आते हैं तो आपका अच्छा है, सेफ स्कोर है 45। अगर आपको इससे ज़्यादा मिलते हैं तो आपका अच्छा जा रहा है रीजनिंग। ओके, जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ याद आएगी। नेक्स्ट और फाइनल बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जनरल स्टडीज़ की, जिसमें 2 पार्ट से, मेजरली 2 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक को हम जीएस कहते हैं, दूसरा होता है करेंट। कुछ लोगों का करेंट को लेकर अलग सोचना होता है, उनको लगता है करंट से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि आप पढ़ के गए लेकिन उस एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 50% क्वेश्चन ही आपका करंट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो आपको करंट पे अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब करंट आप कहाँ से करोगे, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से आप मंथली का करंट अफेयर्स तैयार कर लोगे। मंथली यानी आप पिछले
एक साल का, जैसे मान लीजिए अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, तो लास्ट ईयर नवंबर 2023 से लेकर इस साल के अक्टूबर 2024 तक का आपको तैयार करना है। एक साल का करंट आपको बेसिकली तैयार करना होता है। तो आप कैसे तैयार करोगे? अभी जैसे अगस्त चल रहा है, तो अभी अगस्त शुरू हुआ है, इसके पहले जुलाई था, तो आप पहले जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसका पूरा समरी, जो मतलब मंथली वाला होता है, वो आप करोगे। ओके, फिर उसके बाद जुलाई का किए, उसके बाद पीछे जाओ और साथ में ये जो बाकी के 3 महीने बचे हैं इनको भी करते जाओ, क्योंकि आप अगर नवंबर से लास्ट ईयर नवंबर से करोगे तो मे बी आप अभी मई जून जुलाई का कर ही नहीं पाओगे, मे बी आपका टाइम ख़त्म हो जाए। तो कम से कम आपका 6 महीने का तो हो जाए, इसलिए आपको उल्टा चलने की ज़रूरत है। तो आप यूट्यूब चैनल से ऑब्वियसली करेंगे। अब क्या आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट्स बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप नहीं भी नोट्स बनाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारा करंट होता है, तो अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो आपको बार बार वो वीडियोज़ जो हैं आपने देखे हैं वो बार बार रिपीट करनी चाहिए, आपको बार बार रिवाइज़ करनी चाहिए, कई बार उसको देखना चाहिए। जैसे आज आपने जुलाई का देखा, तो फिर से आप 10 दिन के बाद फिर से आप जुलाई का देखो, जो बेसिक चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन फिर से आप एक बार वो वीडियो देख लो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ आपको वीडियोस नहीं देखना है, इसके साथ आपको स्पीडी की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो अर्धवार्षिक की या वार्षिक की आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप वीडियो देख चुके तो उसमें स्पीडी में भी लास्ट में क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है, देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से बन रहे हैं। अगर ये दोनों आपने चीज़ें कर ली ना, तो फिर आपको करंट में तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। करंट के लिए भी मैं चैनल बता देती हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक, जो कि अब तक का मुझे बेस्ट चैनल लगता है करंट अफेयर्स और जीएस दोनों के लिए ही, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा। तो करंट अफेयर्स का बेस्ट चैनल है, आप उसको फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगता है कोई दूसरा चैनल तो भी आप वो कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जैसे मैंने बताया जीएस में 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक करंट से, एक जनरल स्टडीज़ अपना नॉर्मल होता है। तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक पार्ट होता है और एक जनरल स्टडीज़ होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो, अब आपके पास टाइम तो है नहीं, और वैसे भी ये आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी तैयार कर लो, 1 साल भी पढ़ो, 2 साल भी पढ़ो, तो हमेशा सबको लगता है कि पूरा नहीं पढ़ा, तो इसकी पढ़ाई तो कभी पूरी होती ही नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। आई गेस बहुत ही अच्छा किसी का जीएस होगा तो उन्हीं को लगता होगा कि भाई मतलब बहुत अच्छा पढ़ लिया, अदरवाइज़ सबको मतलब ऐसा ही लगता है कि अभी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है इसमें। तो इसमें अभी आप क्या कर सकते हो, 90 दिन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर सकते हो। तो वो कहाँ से करोगे, फिर से वही सोर्सेज हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब पूरा पेपर रहेगा, उसको आप मतलब सॉल्व करो, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करना है, आपको देखना है, ध्यान देना है, सॉल्यूशन देखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अदरवाइज़ आप प्रीवियस ईयर का भी चाहे घटना चक्र ले सकते हो, जिसमें पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इस टाइप का टॉपिक वाइज आते हैं, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आता है, वो ले सकते हो, या किरण वगैरह की बुक ले सकते हो। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट बुक की बुक ले सकते हो जनरल स्टडीज़ की, उसमें भी 4000 कुछ क्वेश्चन होंगे, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका अच्छा खासा टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि एसएससी जो है वो काफ़ी टाइम जो क्वेश्चंस है उसको रिपीट करती है, और अगर क्वेश्चन ना भी रिपीट करे तो टॉपिक तो पक्का रिपीट करती है, तो उससे आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, अब अगर कुछ आप मतलब अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, और अच्छा आपको मतलब थोड़ा सा लेवल अप करना है, क्योंकि इसमें अगर आपके अच्छा नंबर आ जाता है तो आप कई लोगों से ऊपर उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग ये दोनों ही सभी लोग करते हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्क जो है वो जीएस में बनाना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना कि 50 नंबर का ही आता है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो जीएस छोड़ दूँ क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही जितने नंबर आएंगे आपके वो ही आपका सीट रिजर्व करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंग्लिश में भी 90 आ जाए, बहुत सारे लोगों के रीजनिंग में भी 45 नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को मात दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और जो साइंस है वो आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके होता है, जिसमें
जिसमें आपको अवार्ड्स, बुक्स और स्पोर्ट्स से मतलब जो ईयरली होते हैं, अभी जैसे ओलंपिक हो रहा है, पक्का से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो ओलंपिक और पर्सनालिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप स्टैटिक जी के जो है वो या तो आप गौरव गर्ग सर का एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर परमार्स SSC कंटेंट नाम से चैनल है, तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही चैनल काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बार रिकमेंड किए गए हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक है, ये टिप्स हैं कि आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं अगर आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बता ही दिया। साथ में मैं फिर से एक बार ऐड कर देती हूँ कि आपको जो मॉक टेस्ट है वो पक्का लगाना ही लगाना है। पर डे अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हैं या अभी आपके पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है, आपको ज़्यादा पहले पढ़ना है, तो पर डे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीकली 2 जो मॉक टेस्ट है वो लगाइए, तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है, और लास्ट के दिनों में आपको पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट आप में हो चुका है और कितना बाकी है, मतलब सीट लेने में आप कितनी दूर हो। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद लेंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही नहीं है। 90 दिन में आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी जो रीजनिंग है, जो GS है, उसमें आपको सिलेबस के नाम पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसमें आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, वो टच हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने जैसा अभी मेंशन किया कि सिलेबस में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि आखिर सिलेबस में है क्या। तो क्योंकि आप साइट पे देखेंगे SSC की, तो वहाँ पे इतना डिटेल्स नहीं लिखा है। उसमें ऐसे ही लिखा है रीजनिंग पूछी जाएगी, GS पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दिस दैट, तो उसमें इतना अच्छे से नहीं लिखा है। मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड अपडेटेड सिलेबस बनाया है अभी जो SSC पूछ रही है उसके हिसाब से, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लस कितना वेटेज होता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको पक्का पढ़ के जाना चाहिए, या फिर बाद में आपको इसको ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। प्लस आपको और जो भी जानकारी चाहिए, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपको तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उन पे छोटे छोटे ही सही वीडियोज़ बना पाऊँ। तो बहुत ही मुश्किल के बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ। तो प्लीज़ इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन आए कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो उससे किसी ना किसी को तो हेल्प ज़रूर हो रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये स्ट्रेटजी, बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि और बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।